माना जाता है कि रात के करीब 3 से 4 बजे के बीच इंसानों का दिमाग डर को सबसे ज्यादा महसूस करता है। मानो कि कोई आपको उसी समय नाम लेकर बुलाए तो एक पल के लिए कैसा लगेगा। आरव जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं की खोज करना पसंद करता था, वहाँ परमेश्वर को नकारता नहीं, लेकिन बाइबल को वहाँ सिर्फ एक पुरानी किताब मानता था। आरव को लगता था कि आज के समय में आत्माओं जैसी बातें सिर्फ कल्पना है। और समय बीतने के साथ वहाँ एक बार एक गांव में गया जहाँ पर आज भी लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते थे। और इसी गांव में थी एक डरावनी हवेली जिससे हर कोई दूर रहना पसंद करता था। आखिर क्या था इस हवेली में, आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आरव से कहने लगता है, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, जो लोग वहां गए लौट कर कभी ना आए। लेकिन आरव ने मुस्कुराकर उसकी बात को टाल दिया। जब आरव को पता चला कि यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी है और कभी यहाँ एक धार्मिक व्यक्ति रहता था जो बाहर से पवित्र लेकिन अंदर से भ्रष्ट था। आरव यह सब जानने के लिए पूरी रात नहीं सो पाया और तभी हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगी और एक धीमी आवाज मानो कि कोई कुछ कह रहा हो। आवाज में एक नाम था, आरव। लेकिन फिर भी आरव ने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब वहां उठा और उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब चित्र थे जो कोई साधारण नहीं, और तभी दीवारों से खून बहने लगा। वहाँ उसी दिन गांव में एक खबर फैली कि एक आदमी अचानक मर गया और उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि मरने से पहले कुछ खौफनाक देख लिया हो। गांव वाले कहने लगे, सालों पहले यहाँ गलत देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान दिए जाते थे। आरव के अंदर अब डर बढ़ने लगा, लेकिन उसी डर ने उसे बाइबल की ओर खींचा और उसने पढ़ा कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नाश होती है। तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ ज्ञान में खेल रहा था। रात में आरव ने देखा कि खुद की परछाई दीवार पर अजीब सी हरकत कर रही है और वहाँ डर के मारे कांप उठा। तभी उसे हवेली में पुराने कागज मिले जिससे पता चला कि हवेली में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर का सेवक था, लेकिन उसने पाप किया और छुपाया, लेकिन फिर भी कभी पश्चाताप नहीं किया। और उसी रात आरव ने सपने में देखा कि आत्माएं आग में जल रही है और आवाज कह रही थी, मुझे बुलाया गया। आरव की नींद खुल जाती है। वहाँ देखता है कि एक काली आत्मा आरव की ओर बढ़ी। वह उसके शरीर में प्रवेश करना चाहती थी और तभी आरव के मुंह से यीशु का नाम निकला और काली छाया छींकने लगी। क्या एक नाम में इतनी शक्ति हो सकती है? आइए जानते हैं आगे की ओर। और आत्मा कहने लगी, पश्चाताप नहीं हुआ इसलिए मैं रुकी हूँ। वह न्याय चाहती थी। आरव समझ गया कि अंधकार तब तक रहता है जब तक पाप का सामना नहीं किया जाता। आरव रो पड़ा। वहाँ सिर्फ दूसरों के पाप के लिए नहीं बल्कि अपने घमंड के लिए भी। बाइबल कहती है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर ठुकराता नहीं। अभी हवेली कांपने लगी, दीवारों के निशान मिटने लगे और जैसे ही पश्चाताप हुआ अंधकार की जकड़ मिटने लगी। प्रकाश ने जगह ले ली। एक नई सुबह और गांव में शांति थी। आरव अब वही नहीं था जो बाइबल उसे कहानी लगती थी, अब चेतावनी और जीवन बन चुकी थी। अनुभव ने उसके विश्वास को जन्म दिया। बाइबल कहती है, आज चुन लो प्रकाश या अंधकार, चुनाव हमारा है।